पुलिस कस्टडी में आफताब अंसारी की मौत के बाद झारखंड में बवाल मच गया है। यह बवाल सियासत का है, क्योंकि एक और कांग्रेस है जो इसे मुद्दा बना रही है और पूरे मामले पर अब फैक्ट फाइंडिंग टीम बना चुकी है, जो सच का पता लगाएगी कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ था। और दूसरी ओर विपक्ष है यानी बीजेपी, जो इस पर भी सवाल पूछ रही है कि रूबिका की जब हत्या हुई थी, पेट्रोल कांड हुआ था, बेटियों के साथ बलात्कार होता है, तब तो कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं दिखती, लेकिन तुष्टीकरण में इतना लिप्त हो गई है कि एक आरोपी को लेकर इस तरह से अब बवाल काट रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि झारखंड में इस तरह की हरकत नहीं करने देंगे। साथ ही पुलिस पर भी सवाल उठा दिया और कहा कि कुछ पुलिसकर्मी भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। पहले आपको मंत्री का वह बयान सुनाते हैं। तो आपको आपत्ति नहीं है इसलिए कि वो आफताब अंसारी है, इसको क्यों मारा गया? क्या उसका परिवार नहीं है? क्या उसका माँ बाप नहीं है? क्या उसका बेटा नहीं है? क्या इस देश में इंसानियत के साथ रहना क्या जुल्म है, क्या पाप है? आफताब अंसारी को मार दिया गया और मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्या चल रहा है? बाबूलाल मरांडी जी इतने अनुभवी नेता हैं और आप किसी मामले की गंभीरता को आप जानते भी नहीं है, तुरंत ट्वीट कर देते हैं और आपके ट्वीट ने आफताब अंसारी को जान मार दिया। कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं। उस बच्चे को उठा लिया गया और बताया जा रहा है कि हिंदू टास्क फोर्स, टाइगर फोर्स नहीं है, क्या नाम है? हिंदू टाइगर फोर्स। बताइए साहब, अगर मुस्लिम टाइगर फोर्स होता और अभी हमारा हिंदू भाई को कोई मार दिया होता तो आग लग जाता। अभी टाइगर फोर्स कौन है? कौन संचालन कर रहा है? आपको अधिकार किसने दे दिया इस राज्य में? निश्चित तौर पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। मैं मुख्यमंत्री जी को बताया हूँ। और इंसानियत पे हमला है, ये अमानवीय है। अब बताइए उस परिवार पे क्या बीत रहा है। और थाना परिवार को मैं कहना चाहता हूँ, थाना को पूछना चाहता हूँ, आप सही सलामत अगर मेरे बच्चे को ले गए, सही सलामत ला के दे दीजिए। वीडियो फुटेज दिखा रहा है भागते हुए, बताइए साहब। अरे ये सब खेल तो बहुत दिखा होगा, मैंने देखा है, फिल्मों में देखा है। पुलिस की थियरी तो ये कह रही है कि वो कस्टडी से कैसे भागा? आप लेके कैसे भाग जाए? मालूम कीजिएगा। दौड़ रहा है, हम देख रहे हैं, और पीछे मुड़ के देख रहा है। उसको उकसाया गया है और थाना प्रभारी हमें लगता है कि टाइगर फोर्स, जो हिंदू टाइगर फोर्स के साथ मिली भगत करके उसको मार दिया। जांच का विषय है, मैं जांच कराऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने सवाल उठाते हुए पूछा कि तमाम घटनाएं झारखंड में घटती है, इसके बावजूद सरकार और कांग्रेस एक्टिव नहीं दिखती। लेकिन आफताब अंसारी की जैसे ही मौत हुई तो पूरे कांग्रेस में भूचाल सा आ गया है और लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यह लोग कहाँ थे जब रूबिका पहाड़िन की हत्या हुई थी? इसके अलावा और कई, अंकिता को जला दिया गया था, रुपेश पांडे की मॉब लिंचिंग हुई थी, तो कांग्रेस कहाँ चुप थी? तो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सीधे तौर पर निशाने पर ले रहे हैं और पूरे मामले को लेकर अगर देखें तो राजनीति पूरे उफान पर है। इस पूरी घटना के पीछे मंत्री का दावा है कि हिंदू टाइगर फोर्स कोई है, उसके उकसावे पर और उसी के लोगों ने मॉब लिंचिंग किया है, मार दिया है पुलिस कस्टडी से भागने के बाद। सवालों के घेरे में यहाँ पर पुलिस भी थी कि आखिर 23 तारीख को जब रामगढ़ में हिरासत में लिया गया तो उसे कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया, और जब थाने में बैठा कर रखा गया था तो फिर हथकड़ी हाथ में क्यों नहीं थी? आखिर भागने कैसे दिया गया? और उसके बाद नदी किनारे लाश मिलने के बाद से ही बवाल बढ़ा। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और एक हिंदूवादी नेता को हिरासत में लिया, तो भाजपा के कई विधायक और हिंदूवादी नेता समर्थक उनके धरने पर भुरकुंडा ओपी में बैठ गए, लेकिन बाद में इसे शांत कराया गया। दूसरी ओर कांग्रेस के कई नेता रामगढ़ थाने के पास बवाल काटा। रांची में मेडिकल टीम का गठन किया गया और रिम्स में आफताब अंसारी का पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान भी देर रात तक कई कांग्रेस के नेता डटे रहे। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजाद अनवर खुद मौजूद रहे
और साफ तौर पर एक साजिश का आरोप इस पूरे मामले पर लगाया है। आपको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। लोग पर क्या आरोप लग रहा है? किसको बताया? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत दुखदाई घटना है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कर दी है। जो व्यक्ति मृतक जो है उस पर आरोप लगाया गया, आरोप की पुष्टि भी नहीं हुई है। मृतक भी शादीशुदा, आरोपी महिला भी शादीशुदा। किसी की भी बेटी बहन हो, उसका इज्जत होता है, उसका सम्मान है, उसको उसकी जांच होनी चाहिए थी, उस पर एप्रोप्रिएट एक्शन होना चाहिए था और जो गंभीर आरोपी था उसको जो है थाना में कस्टडी में सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पूरे मामले में, खास करके मैं नाम लेना चाहता हूं, बाबूलाल मरांडी और अभी मनीष जायसवाल, ये लोग जो आदतन अपराधी हैं वहाँ पर रामगढ़ जिले में, जिन्होंने एक स्वयंभू संगठन बना करके रखा हुआ है हिंदू टाइगर फोर्स करके, और उसको प्रोत्साहित करने का काम किया है। और अभी मैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था मनीष जायसवाल का, वो जो एक आदमी गिरफ्तार हुआ राजेश सिन्हा, उसको बोल रहे थे कि ये बड़े सभ्य नागरिक हैं। तो बड़ा दिलचस्प मामला है कि रामगढ़ में जो अलीमुद्दीन अंसारी का घटना हुआ था, जिसमें अलीमुद्दीन अंसारी का बहुचर्चित मामला मॉब लिंचिंग हुई, उसमें तो वहाँ तत्कालीन सांसद जयंत सिन्हा ने उनको बुला करके उनको सम्मानित करने का गुलदस्ता और फूल देने का काम किया था। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मनीष जायसवाल जो हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप उसको सभ्य नागरिक बता रहे हैं हिंदू टाइगर फोर्स के लोगों को, जो लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, तो आप उसको भारत रत्न का अनुशंसा करने का काम कीजिए। ये सारे एंटी सोशल एलिमेंट हैं और इन्होंने जो संगठन बनाया उससे समाज विरोधी तत्व हैं ऐसे लोग, और रामगढ़ में और राज्य के अंदर में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और राज्य सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि वैसे राजनेता जिन लोगों ने समाज में विद्वेष घोलने का काम किया है, चाहे वो कितना ही कितना बड़ा क्यों नहीं हो, उसको कॉग्निजेंस में लिया जाना चाहिए और एप्रोप्रिएट एक्शन उस पर होना चाहिए। अगर ये कहते हैं जो अभी जिस पर गिरफ्तारी हुई उसके बारे में उन्होंने वो कह रहे थे राजेश सिन्हा के बारे में, वो कोई बहुत आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, तो ये कितने हत्याओं का आरोप इसके ऊपर में लगा हुआ था आफ्ताब अंसारी के ऊपर में। एक लड़का, एक गरीब लड़का, एक मामूली लड़का जो एक दुकान में एम्प्लॉय है, ठीक है, एक आरोप लगा है, उसकी जांच होनी चाहिए और संपूर्ण जांच होनी चाहिए। इसके गर्भ में बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। 1 महीना पहले भी उस लड़के के साथ में मारपीट हुआ, उससे पहले घटना के 4 दिन पहले 7-8 लोग दुकान में घुस करके मारपीट किए। इसमें ये पूरी श्रृंखला, पूरी क्रोनोलॉजी है जिसका जांच होनी चाहिए। और हम स्पष्टता के साथ कहना चाहते हैं, किसी भी आरोपी को डिफेंड करने के लिए हम लोग खड़ा नहीं हैं, लेकिन कानून जो अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ में पूरी मजबूती के साथ में खड़े रहेंगे और अंतिम दम तक उसके न्याय के लिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे। इस राज्य के अंदर में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो यूपीए की सरकार है, वो सरकार किसी भी कीमत पर कम्युनल हार्मोनी को खराब होने के लिए नहीं देगी। तो अब पुलिस की जांच होगी, लेकिन शुरुआत में ही आईजी जो है बोकारो जोन के, उनके आदेश के बाद रामगढ़ एसपी ने थानेदार पीके सिंह को सस्पेंड कर दिया है और जांच करने की बात कही है। लेकिन अब पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट आएगा, किस तरह से वह पुलिस कस्टडी से भागा और कैसे उसे किसने मार दिया या खुद नदी में डूब गया, गुनहगार कौन है, ऐसे तलाशने की कोशिश पुलिस कर रही है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।